फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आपको कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने के लिए भी है और उस एरिया के बारे में कुछ बताने के लिए भी है कि बिफोर आप अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया उन फंड्स के ऊपर बेस करें या उन फंड्स को चूज करें तो कुछ चीजों का जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए म्यूचुअल फंड चूज करते टाइम, वो भी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है बेस्ट 5 मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2019। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फंड्स बताएंगे जो कि आप 2019 का अपने दिमाग में ध्यान रख के आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोइंग फॉरवर्ड उनके अंदर एक हेल्दी रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर हम इन चीजों की तरफ आगे बढ़े, इन फंड्स के बारे में आपको बताना शुरू करें, कुछ चीजें जिनके बारे में आपको ध्यान भी रखने की जरूरत है, कुछ चीजें जिनके बारे में आपको नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहली बात, ये मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, जो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं वो बेसिकली वो फंड्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जिनका की बीटा बहुत हाई होता है और इनके अंदर हमारे फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं कंसिडरिंग इन फंड्स का, इन कंपनीज का फ्यूचर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए इन फंड्स में पैसा लगाया जाता है। एक बेसिक ट्रेड मार्किंग या बेसिक नेट हेजिंग भी हम इसको कहते हैं, जो कि यूज की जाती है इन फंड्स की तरफ से, वो ये है कि जो हमारे मिड मार्केट सेगमेंट के फंड हैं वो बेसिकली 5,000 से 2,000 करोड़ की कंपनीज होती हैं जिनमें कि ये पैसा लगाया जाता है। और जो हमारी स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी है वो बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो कि 5,000 करोड़ से कम के होते हैं और इनमें ये पैसा लगाया जाता है। दोस्तों, जब हम इस पैसे को लगाने की बात करते हैं तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि इन कंपनीज का बीटा हाई होता है, यानी कि इन कंपनीज में रिस्क जो है वो बहुत ही हाई होता है। तो कंपनीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो इस चीज पे बेस किया जाता है कि इन कंपनीज का आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैसा है और अगर इन कंपनीज में पैसा लगाया जाए तो हमारे पास ग्रोथ कैसी आएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब हमारे पास इंडस्ट्री में एक सेफ ऑप्शन है लार्ज कैप फंड्स, तो हम स्मॉल या मिड कैप फंड्स में जाएं ही क्यों। व्हाई स्मॉल और मिड कैप फंड्स। दोस्तों, स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हमारे उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए होता है जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो है वो 5+ ईयर्स के लिए होता है। इन टाइप के इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी को लॉन्च किया जाता है और इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट लिया जाता है। हमने अभी पीछे ही इस टाइम में हमने ये चेक किया होगा कि ऑल ऑफ ए सडन स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई हुआ, स्मॉल कैटेगरीज के फंड में इन्वेस्टमेंट हाई हुआ, लेकिन जब हमने इनका कंपैरिजन लार्ज कैप से किया तो हमें ये चीज सामने आई कि काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस ने स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में बीट किया है। लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर हमने इन फंड्स को अपने पास रखा है तो इन फंड्स ने हमारे को रिटर्न्स में फायदा दिया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है कि हमें स्मॉल और मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड ही क्यों करना चाहिए, जब हमें ये पता है कि हमारे लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत बार ऐसा देखा जा चुका है कि उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को बीट किया है। तो स्मॉल और मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड ही क्यों करें, हम थोड़ा रिस्क भी कम रखेंगे और लार्ज कैप में हमारे पास रिटर्न भी आएगा। तो दोस्तों, इसका रीजन ये है कि 100% सेफ्टी अगर हम चाहते होते या 100% सेफ पोर्टफोलियो हम बिल्ड करना चाहते तो प्रोबेबली हम डेट में रहते, हम कभी भी इक्विटी में आते ही नहीं। अगर हम इक्विटी में एंटर कर चुके हैं और थोड़े टाइम तक हमने लार्ज कैप फंड्स को देख लिया है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ शेयर हमें स्मॉल और मिड कैप की तरफ लेके जाना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को चेंज करता है, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी रिटर्न्स पे भी 2 से 4% तक का फर्क डाल सकता है,
जो कि अगर हमारा पोर्टफोलियो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सस्टेनेबल अमाउंट का आ चुका है, लेट्स से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो उस पे एक अच्छे अमाउंट से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस करके हमें स्मॉल और मिड कैप फंड्स को भी देखते रहना चाहिए और कुछ पोर्टफोलियो हमें उधर भी डाइवर्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है कि अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो कितना परसेंटेज हमें इस पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। लेट्स से हमारे पास 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से कितना रुपया हमें स्मॉल और मिड कैप को देना चाहिए, सो दैट हमारे को एक हेल्दी पोर्टफोलियो मिले जिसमें कि हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा रख सके। तो दोस्तों नॉर्मल टेंडेंसी ये रही है कि अगर आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप का है तो ट्राई करें कि उसमें से 20 से 30% स्मॉल और मिड कैप में डालें, ताकि वो जो एडिशनल 2 से 4% का रिटर्न है आप उसको एंजॉय कर सकें, कैप्चर कर सकें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो 20 से 30% ही आपके पोर्टफोलियो में काफी फर्क डाल सकता है और ये देखा गया है विद विजिबल एग्जांपल्स। चलिए दोस्तों ये तो हो गई हमारी बातें कि हमें स्मॉल और मिड कैप लेना क्यों चाहिए, वो होते क्या है, वो हमारे कितने परसेंटेज हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, अगर हम उन्हें शामिल करते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न देख सकते हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव दोस्तों घूम के यही हमारे पास आता है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स इंक्लूडेड होते हैं तो जो गोल टारगेट हमने अपना 10 से 20 साल के लिए लिया है उसमें एक दो साल की घटाती हो सकती है और हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है कौन से ऐसे फंड्स हैं जो हमें देखने चाहिए 2019 में अगर हम अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना चाहते हैं, या 2019 में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कौन से ऐसे फंड्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, सो दैट हमारे पोर्टफोलियो में एक हेल्दी रिटर्न शो हो। तो दोस्तों इस कैटेगरी का जो सबसे पहला फंड हमने चूज किया है वो है आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड हमारे पास जो है ये तकरीबन 2000 करोड़ के कॉर्पस का फंड है। इसकी नैव समवेयर अराउंड 32 रुपीस की है, जो कि एक रीजनेबल नैव है। एग्जिट लोड वही सारे मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स की तरह 1% 1 साल के लिए है इसका। और इसकी जो रिटर्न देखी गई है दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसकी रिटर्न पिछले 1 साल में -23% की है। अब एक फंड जो 23% नेगेटिव जा चुका है और यहां से मार्केट जो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दे रही है, बढ़ने का स्कोप दे रही है, इस फंड में लगाई हुई एसआईपी हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों पहला फंड था हमारा आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड हमारा जो इस कैटेगरी का है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड तकरीबन 5000 करोड़ के कॉर्पस का फंड है और इसकी नैव 41 रुपए के आसपास है। हमें एग्जिट लोड अगेन सेम वही 1% का 1 साल पे। और दोस्तों जो ये फंड हमें नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, इस फंड ने हमें तकरीबन 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसको कि हम एक हेल्दी साइन मानते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर हम इस फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, यानी कि एसआईपी ऑप्ट करते हैं, अपने कुछ लार्ज कैप पोर्टफोलियो को कम करते हुए कुछ फंड्स इधर शिफ्ट किए जा सकते हैं, वो देखा जा सकता है। बट अगेन आपको अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से स्टडी करने की जरूरत है कि आपको ये रिस्क यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला फंड है इस कैटेगरी का है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम। दोस्तों ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर है, आज की डेट में इसकी क्रिसिल रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। और अगर हम देखें तो ये 3000 करोड़ का फंड है हमारा, जिसकी नैव तकरीबन 34 रुपए के आसपास की है। दोस्तों फंड फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड है, रिटर्न्स अच्छी हैं और इस मार्केट में इसने -12% का डीग्रोन किया है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा साइन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऑप्शन से।
आप चाहें तो इसमें लमसम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लमसम करते वक्त प्लीज अपने पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन फिर दोबारा कीजिए और जो भी आपके पास ऑप्शन उसमें से निकलती है उसके अकॉर्डिंगली इसे इन्वेस्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे इस कैटेगरी का अगला फंड है वो है L&T मिड कैप फंड। दोस्तों ये फंड तकरीबन 3000 करोड़ का फंड है और इसकी नैव 125 रुपए के आसपास है। नैव काफी तेज है, नैव काफी बड़ी है, लेकिन फंड बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो सिलेक्शन बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है इस मार्केट के हिसाब से। तो हमारी एक्सपेक्टेशन इस फंड से ये है कि जैसे ही मार्केट दोबारा से पॉजिटिव ट्रेंड बुलिश होगी, ये फंड बहुत ही तेजी से रिकवर करेगा और सिस्टमेटिक प्लान या लमसम के ऑप्शन से आपको ये फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ फंड्स जो हमने स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में आपके लिए निकाले थे, जो आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखने चाहिए, चाहे थोड़ा ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही अमाउंट बढ़ता है। आप इनको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें और इनसे आपको आपके गोल अचीवमेंट्स में आसानी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।